आकृति और दीक्षा दो दोस्त जो बहुत ज्यादा फूडी थे। इसी कारण दोनों मोटापा के शिकार भी थे, जिसके चलते इससे जुड़ी उनको काफी बीमारियों से जूझना पड़ता था। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि जो भी हो जाए वजन अब की बार घटाना ही है। दोनों ने ये तय किया कि वो 3 महीने तक दोनों कहीं एक साथ बाहर नहीं जाएंगे और 3 महीनों के बाद ही मिलेंगे। आकृति ने काफी एग्रेसिव डाइट प्लान बनाई अपने लिए, जिसमें उसने कार्ब्स को पूरा कम कर दिया था। यहाँ तक उसने चावल रोटी भी छोड़ दी थी। और दीक्षा अपने डाइट प्लान में छोटी मोटी चेंजेस की थी और उसने हर तरह के खाने को भी इंक्लूड किया था। 3 महीने बाद जब दोनों मिले, दीक्षा के वेट लॉस को देख के आकृति चौंक सा गया, क्योंकि एग्रेसिव डाइट प्लान में होने के बावजूद भी आकृति वजन घटाने में विफल रही। दोस्तों, ये तो एक उदाहरण था, पर आप लोगों ने ऐसी कहानी आपके आसपास रोज जरूर सुनते होंगे। तो दीक्षा ने क्या कुछ अलग की कि उसको रिजल्ट्स मिला और आकृति विफल रही। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो से जानते हैं इसके पीछे छिपे कारण। आकृति ने अपने डाइट प्लान लोगों के बात सुन के बिना कुछ जाने बनाई थी, पर दीक्षा ने अपने डाइट प्लान बनाने से पहले वेट लॉस या गेन के पीछे साइंस को जानने की कोशिश की और अपने डाइट उसी के अनुसार तैयार की। वेट लॉस और गेन का एक सिंपल सा साइंस है। हमारे डेली लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को एक निश्चित संख्या में कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिसे TDE यानी टोटल डेली एक्सपेंडिचर कहा जाता है। TDE कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 कंपोनेंट BMR, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, फिजिकल एक्टिविटी लेवल और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए हर एक कंपोनेंट के बारे में जानते हैं आज। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में कैलोरी के रूप में जमा होता है और वही भोजन ऊर्जा यानी एनर्जी के रूप में परिवर्तन होता है। इसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसी कैलोरीज से हम हमारे रोज के फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। हमारे शरीर एक मशीन है और हमारे ऑर्गन्स उस मशीन के अलग अलग पार्ट्स है जो कि पूरा मशीन को चलाता है। यानी कि हमारे बॉडी के बेसिक फंक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग, डाइजेशन, रेस्पॉन्सिवनेस के लिए जो एनर्जी की जरूरत होता है उसे BMR या RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट भी कहा जाता है। ऐसा मान लीजिए कि आप बिस्तर पे पूरा दिन लेटे हुए जो कैलोरीज बर्न करते हैं उसे BMR कहा जाता है। BMR कैलकुलेट करने के काफी सारे तरीका है, पर सबसे आसान तरीका है अपने वजन पाउंड में ले और 10 से गुना कर ले। हमारे BMR में 20 साल के उम्र के बाद प्रति दशक 1 से 2% की गिरावट देखा जाता है। एक्टिविटी फैक्टर हमारे रोज की गतिविधि के एक माप होता है, यानी कि हमारे शरीर के बेसिक फंक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन के अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। इसको 5 तरह के लाइफस्टाइल से निकाला जाता है, जैसे सेडेंटरी जो कि लगभग कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते और उनके मोस्टली डेस्क जॉब होता है। लाइटली एक्टिव जो हफ्ते में 1 से 3 दिन कसरत करते हैं। मॉडरेटली एक्टिव जो 3 से 5 दिन वर्कआउट करते हैं। वेरी एक्टिव 6 से 7 दिन जो वर्कआउट करते हैं। और एक्स्ट्रा एक्टिव जो कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन या हार्ड फिजिकल वर्क करने वाले लोग। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को खाए गए भोजन में न्यूट्रिएंट्स को पचाने और स्टोर करने के लिए कुछ एनर्जी यानी कैलोरीज की जरूरत होती है। उसे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहा जाता है। थर्मिक इफेक्ट भोजन के हर न्यूट्रिएंट्स के ऊपर निर्भर होता है। प्रोटीन के सबसे अधिक होता है, मतलब TDE इक्वल्स टू BMR प्लस एक्टिविटी मल्टीप्लायर प्लस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। गूगल पे TDE कैलकुलेटर के काफी ऑप्शंस है। वहां अपने एज, हाइट और वेट के मुताबिक आप आसानी से TDE निकाल सकते हैं। अब अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको TDE से 10 से 30% कम कैलोरीज डेली इनटेक होना चाहिए, और अगर गेन करना है तो 300 से 400 कैलोरीज अपने TDE से ज्यादा लेना है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। दीक्षा के वेट 80 kg और हाइट 157 सेंटीमीटर है और वो हफ्ते में 2 से 3 सेशन वर्कआउट करती है, तो उसकी TDE होगी 2300।
अब अगर वेट लॉस करना है तो उसे TDE यानी 2300 से 10 से 30% कम कैलोरीज लेना है। मतलब उसकी कैलोरी बजट 2000 से 1600 तक का रेंज में ही रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रह के डाइट में आपका फेवरेट खाना भी इंक्लूड करें और साथ ही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेगा। आपने लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि वो सब कुछ डाइट प्लान के अनुसार खाते हैं, लेकिन अगर कई एक आध बार कुछ अलग खा लिए तो वजन फिर से बढ़ने लगता है। हम अक्सर जो खाते हैं उसका हिडन इंग्रेडिएंट्स को नजरअंदाज करते हैं और हमें पता नहीं चलता है, पर हमारे वीकली कैलोरी काउंट बढ़ जाता है। इसी कारण कैलोरीज को काउंट करना आवश्यक होता है। आप आपके रोजाना कैलोरी किसी भी कैलोरी ट्रैकर एप्लीकेशन से ट्रैक कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि रोजाना कैलोरी ट्रैक करना और खाने को माप के खाना एक कठिन और बोरिंग काम है, पर आपको शुरुआती दिनों में दिक्कत जरूर हो सकता है, पर कुछ ही दिनों में आपको आपके भोजन का एक अच्छा अंदाजा लग जाता है। एक अच्छा डाइट प्लान हमेशा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स के सही मिश्रण होता है। सबसे पहले डाइट में प्रोटीन की मात्रा तय करें। जनरली कहा जाता है कि शरीर के वजन के प्रति किलो 1 से 1.8 ग्राम प्रोटीन डाइट पे होना चाहिए। इसके बाद मन पसंदीदा कार्ब्स और फैट्स जरूर इंक्लूड करें अपने डेली कैलोरी बजट के अनुसार। हाँ जी, आपके फेवरेट खाने को डाइट पे इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। एक 55 वर्षीय साइंस टीचर जिसने 6 महीने तक मैकडॉनल्ड्स के अलावा कुछ नहीं खाकर 56 पाउंड घटाने में सफल रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा ही कुछ करें। मेरा कहने का यह मतलब है कि हमारे डाइट तभी सफल होता है जब डाइट इंटरेस्टिंग हो और आप प्रोसेस को एंजॉय करें, वरना आप कुछ दिनों तक आपके डाइट को ठीक ही जारी रखेंगे पर इसके बाद अपने प्लान को छोड़ देंगे। एक आंकड़ा यह बताता है कि फैट डाइट पर वजन कम करने वालों में से 95% अपने वजन को फिर से बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलेंगे फिर से अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।